शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत हमने आपको कल NCERT के योगदान के विषय में बताया था। अब हम दूसरा बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE, नेशनल टीचर ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए ये देखिए इस NCTE का संचालन या इस परिषद की स्थापना सन 1993 में की गई थी। इसमें दिसंबर 1993 में संसद में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट को पास करा, संवैधानिक दर्जा मिला और सन 1995 में इस एक्ट के अनुसार इस परिषद का पुनर्गठन किया गया। तो इस प्रकार से इस अध्यापक शिक्षा के लिए यह जो NCTE तैयार की नामक संस्था तैयार की गई, इसकी स्थापना 1993 में हुई और यह दिसंबर 1993 में संसद से पारित कराया गया और जिससे कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और 1995 में इसका पुनर्गठन करके इसको जो है पूर्णकालिक अधिकार दिया गया। तो संस्था में तीन पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। इस संस्था में तीन पूर्णकालिक अधिकारी। तीन पूर्णकालिक अधिकारी में कौन कौन होते हैं? इसमें पहला NCTE का अध्यक्ष होता है, नंबर 2 उपाध्यक्ष और नंबर 3 सचिव। इस संस्था के तीन जो होते हैं ये पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं जो पूर्ण रूप से इस संस्था का संचालन करते हैं। इसमें इसका एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है और तीसरा सचिव होता है। इसकी अवधि जो होती है वो 4 साल की होती है, माने ये 4 साल के लिए पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें इस संस्था में सब 52 सदस्य रखे गए हैं। 52 सदस्यों में मुख्य रूप से पदेन सदस्य होते हैं। सब कितने इसमें सदस्य हैं? NCTE के अन्य सदस्य इसमें पदेन सदस्य पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय सरकार के कुछ पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें आपके रहेंगे केंद्रीय सरकार का शिक्षा सचिव। पदेन सदस्यों में केंद्रीय
सरकार के शिक्षा सचिव। नंबर 2, इसमें दूसरा रहते हैं यूजीसी का अध्यक्ष। यूजीसी का अध्यक्ष अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अध्यक्ष भी एक सदस्य होता है। नंबर 3, एनसीईआरटी का निदेशक। एनसीईआरटी का निदेशक या डायरेक्टर भी इसका सदस्य होता है। नंबर 4, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक निदेशक होता है। सीबीएसई का अध्यक्ष इसका एक निदेशक होता है, अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का परामर्शदाता इसका एक सदस्य होता है। वित्त सलाहकार का सचिव भी इसका पदेन सदस्य होता है। इस तरह से इसके कुल ये सदस्य हो गए। कुछ सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, ये पदेन सदस्य हो गए। फिर मनोनीत सदस्य, तो इसमें आप देखा कि पहला हो गया पूर्णकालिक अधिकारी, जिसमें होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव। फिर इसके जो सदस्य बनाए गए हैं उसमें कुछ पदेन सदस्य होते हैं, जैसे केंद्रीय सरकार के शिक्षा सचिव, यूजीसी के अध्यक्ष, एनसीईआरटी के अध्यक्ष, वित्त सलाहकार, इस तरह से या प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से होते हैं। इसके बाद मनोनीत सदस्यों में तीन संसद सदस्य होते हैं। 3 संसद सदस्य होते हैं, माने पूरे संसद से 3 लोग जो शिक्षा से संबंधित होते हैं उनको रखा जाता है। 3 सदस्य जो होते हैं वो तो 3 सदस्य, और 3 सदस्य जो होते हैं सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से 3 सदस्य ये होते हैं। और कुछ सदस्य जो होते हैं, माने 9 सदस्य जो होते हैं प्रांतीय, माने राज्य सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। और 13 सदस्य ऐसे होते हैं जो शिक्षा विशेषज्ञों से होते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं, जिनको शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी होती है, कैसे शिक्षा का विकास होगा, कैसे क्या किया जाएगा। इनका कार्यकाल 2-2 साल का होता है। कै साल का होता है? 2-2 साल का इन सदस्यों का। और इस तरह से यह एनसीटीई माने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद देश के विभिन्न कोने कोने में करीब 4.5 लाख 5 लाख जो भी शिक्षक की व्यवस्था है, प्राइमरी स्तर पर 4.5-5 लाख की, माध्यमिक शिक्षा का में, तो इन सबको ट्रेंड करना, इन सबको प्रशिक्षित करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। इस एनसीटीई का मुख्य कार्यालय तो दिल्ली में है। इसके साथ ही 4 क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं, जो उत्तर में जयपुर, तो हमने आपको बताया कि इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।
इसके बाद NCTE का मुख्य कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अब इस नई दिल्ली के अलावा 4 जो है वो क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं। नंबर 1 जयपुर, पहला जयपुर में है, उत्तर में जयपुर। नंबर 2 दक्षिण में बंगलौर। नंबर 3 पूरब में भुवनेश्वर। और नंबर 4 पश्चिम में भोपाल। तो इस NCTE के मुख्य कार्यालय के अंतर्गत 3 क्षेत्रीय समितियाँ हैं, जयपुर, बंगलौर, भुवनेश्वर और भोपाल। इनके माध्यम से पूरे देश में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए NCTE नामक संस्था का संचालन पूर्ण रूप से तैयार किया गया। अब इसके इस राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य और कार्य को हम कल बताएंगे। धन्यवाद।